अस्सलाम वालेकुम भाइयों। मैं 1962 में पैदा हुआ था, 19 मई को। और मेरी शादी हुई है 7 जून 1987 को। मैंने जीवन का एक लंबा सफ़र तय किया है। मैं आपको बताऊं, मैंने इतनी मेहनत मशक्क़त की है, इतनी मेहनत मशक्क़त की कि जिसकी कोई हद इंतहा नहीं। लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, जो आदमी बहुत सक्सेस होता है, लास्ट में उसकी औलादे भी उसकी कोई अहमियत नहीं करती। और जो बाप अनसक्सेस होता है, मैंने उसके बच्चों को कहते सुना कि अरे उन्होंने हमको पाला पोसा, हमको पढ़ाया लिखाया, हमको शादी ब्याह करा दी, हमको काम धंधा सिखा दी। वो एहसानमंद होते हैं जिनके बाप ने कुछ नहीं किया, और जिनके बाप ने बहुत कुछ किया होता, उनको करोड़पति बना दिया होता, वो साले नंबर 1 के हरामी होते हैं। उनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं होती है। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगे या ना लगे वो एक अलग बात है, लेकिन बिल्कुल मेरे साथ जो हुआ वो मैं बता रहा हूँ। मैं आज तक 7 जून 1987 को मेरी शादी हुई। 2.5-3 महीने के बाद मेरी सास का इंतकाल हो गया। लब्बो लुआब ये है कि मरने से लेके 6 महीने के अंदर अंदर मेरे ससुर ने कर ली दूसरी शादी। दूसरी शादी करने के बाद उन्होंने एक नया जहां बसाया और 2 लड़के पैदा किए उन्होंने। गरज ये है कि हमको कोई भी किसी भी जबकि मैं इकलौता दामाद था उनका। 2 हमारी बीवी के भाई पहले थे और 2 मेरी बीवी के भाई बाद में हुए नई उनकी बीवी से, लेकिन मेरी बीवी इकलौती थी। उसके बावजूद भाई मैं बताऊं, अगर कभी मेरे ससुराल में एक अंडा मेरे नाम का बना हो कि आज मेरा दामाद आ रहा है जो अंडे का सालन बना लेना, वो तक मेरे साथ कभी नहीं हुआ है। मैंने हमेशा अपने हर रिश्तेदारों की मदद की है। ये हमारा साला सऊदी वगैरह जा रहा था, मैं आपको बताऊं, ये बात है लगभग ये है 93 की बात। उस टाइम मैंने 40,000 रुपये भर के उसको दम्माम वमाम पता नहीं कहाँ जा रहा था वो, वहाँ मैंने उसे भेजा था। वो भेजा मैंने नहीं था, उसने कहाँ से सेटिंग वेटिंग की थी। पैसा मैंने दिया था क्योंकि वो ये कह रहा था कि मेरे बाप मुझे पैसा देंगे नहीं, जब तक उसके बाप कर चुके थे दूसरी शादी। जब मैंने ये सब संघर्ष देखा तो भाई मैं बताऊं, मैं बहुत रूखा और चिड़चिड़ा टाइप का हो गया हूँ, मुझे मालूम है। आज भी हम इस टाइम पे भी अकेले ही हैं
और मैं अकेले ही रहना पसंद करता हूँ। मैं आपको बताऊँ, मेरी बीवी मेरी लिए एक झंझट है। अगर मेरी बीवी का झंझट ना हो तो मैं बताऊँ आपको, मैं घर तक ना हूँ। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मकान है, इतनी दुकान उकान है, मैं कहीं भी टिक जाऊँ। मैं सिर्फ आता हूँ घर पे अपनी बीवी के उसमें। इसका मुंह गाढ़ा बनना चालू हो जाएगा। और बाकी मुझे किसी से कोई दिलचस्पी नहीं, कोई भी दिलचस्पी नहीं, और ना किसी से कोई उम्मीद है। हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। सब हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमारे नाम का इस्तेमाल करते हैं, हमारी जायदाद का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कोई अहमियत नहीं देते हमें। हम आपको सही बताएं तो मैं अपनी ज़िंदगी से पूरी तरीके से आजिज़ हो गया हूँ, और मुझे कोई छीने वीने का शौक़ नहीं है। लेकिन बस इंसान ह्यूमन बीइंग बन के पैदा हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो उसका निर्वाह करना ही है मुझे। मैंने हर रिश्तों की मदद की। आज मैं क्यों इतना रूड हो गया हूँ, इतना रूखा हो गया हूँ? किसी से नहीं मिलना चाहता हूँ, किसी से नहीं मिलना चाहता हूँ। मैं न अपने भाई से मिलना चाहता हूँ, न अपनी बहनों से मिलना चाहता हूँ। हम तो कहते भैया मेरा पीछा छोड़ो, हमें अलग कमरा दे दो, हम अपने कमरे में रहेंगे। हर रिश्तों को मैंने देख लिया, सिवाय यूज़ करने के अलावा कुछ नहीं है। आपको बताएं, जिस औरत के बाप मतलब मेरी बीवी के बाप ने 6 महीने के अंदर उसकी मतलब उसकी अपनी शादी के 6 महीने के अंदर उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। सब ने उसको बुला दिया। 36-37 साल किसी ने पूछा नहीं मुझे तुम किस हाल में हो, किस हाल में नहीं हो। उस औरत की ज़बान से कभी नहीं निकलता है कि आज अगर मेरा आदमी नहीं होता तो समझो कि मेरे बाप भाई ने तो मेरा कहीं का मुझे नहीं छोड़ा था। अरे वो हमारे ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगाती हो, वो कहती है तुम्हारी वजह सब लोग दूर चले गए। इतना दुख होता है मुझे, इतना दुख होता है कि जिसकी हम बता रहे हैं कोई हद इंतहा नहीं है। अच्छा, उसके ये कहने से मेरे दिल में और उसके परिवार के लिए बेइंतहा नफ़रत बढ़ जाती है। अगर वो शुक्रगुजार होती तो हमारे दिल में फिर भी एक वो होता, लेकिन जब वो ये कहती है ना तो मैं मेरी हर बात ताज़ा हो जाती है। अरे यार, ये वही शैतान लोग हैं, इनको कभी ज़िंदगी में मुंह नहीं लगाना। भाई मेरी बात आपको कैसी लग रही, कैसी नहीं लग रही है, मैं ये वीडियो YouTube पर डालूँगा और आप देखिएगा कैसा लगा आपको। हमारी बीवी के बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो वो अचानक ज़िंदा हो गए, और उनसे बड़ी हाय हेलो करते हैं, बहुत उनसे खुलूस से मिलते हैं। जब कब फाइनेंशियल भी हमारी बीवी उनकी मदद करती हैं। मुझे तो किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। जब मुझे अब मेरी अपनी औलादों में दिलचस्पी नहीं है तो दुनिया में किस चीज़ में दिलचस्पी होगी भाई।
मुझे किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आगे की बात मैं करता रहूँगा। अगर आप मुझे फॉलो करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ज़िंदगी की हर सच्चाई से मैं रूबरू कराऊँगा और बहुत सही कराऊँगा।